पाकिस्तान एक देश जो भारत को अपना जानी दुश्मन मानता है, जो सुबह शाम भारत में गजवाए हिंद कर। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है व्हाई डिड पाकिस्तान से सॉरी टू इंडिया। पाकिस्तान ने इंडिया से माफी क्यों मांगी? इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान मतलब कि ऐसा क्या वजह बनी कि पाकिस्तान को इंडिया से माफी मांगनी पड़ी। तो उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे ये चल क्या रहा है से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। पाकिस्तान एक देश जो भारत को अपना जानी दुश्मन मानता है, जो सुबह शाम भारत में गजवाए हिंद करने की बात करता है, वो आज भारत की तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहा है? The 3 wars that we have fought with India, we have learnt our lesson. We want peace with India so both nations can grow. कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, इस समय पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी समस्या चल रही है। उनकी इकोनॉमी, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उनका फूड स्टेबिलिटी सब डूब रखे हैं। Desperate Pakistan scrambles for food. बिल्कुल सच्ची बात है। देखिए आप वीडियो में कितना मतलब इतने आटे के लिए लोग लाइनों में लग रहे हैं। ये देश और डूबेगा तो इसको साइंटिस्ट अटलांटिस घोषित कर देंगे। देखिए, साल 2022 1971 के बाद पाकिस्तान के लिए सबसे चैलेंजिंग साल रहा है और इस साल तो इंडिया ने इनके साथ कुछ किया भी नहीं है। ये कुल्हाड़ी मोस्टली इन्होंने अपने खुद के पैर पे मारी है और इसलिए मुझे लगता है कि आज भारत की तरफ ये इतना दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है और अपनी गलती मानी जा रही है। लेकिन कुत्तों के दुमर राहुल गांधी के इंटरव्यू की तरफ पाकिस्तान भी कभी साला सीधा नहीं हो सकता। इसलिए भिखमंगे बनने के बाद भी कश्मीर मांगना नहीं छोड़ रहे हैं लोग। तो आइए पाकिस्तान में चल रहे इस क्राइसिस को समझने की कोशिश करते हैं और इंडिया को कैसे रिएक्ट करना चाहिए ये भी देखते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो आइए पाकिस्तान में चल रही क्राइसिस के पीछे जो फैक्टर्स हैं उनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली है पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस। आयरॉनिकली एक साल पहले इमरान खान ने बोला था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन भारत से कहीं बेहतर है, लेकिन जैसा कि एक फेमस पाकिस्तानी फिलोसोफर ने बोला है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इस समय बहुत खस्ता है। Its economy is in dire straits. There is no money left for imports. An acute energy crisis has gripped the country. पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हिस्टोरिक लो लेवल तक पहुंच चुके हैं और उनके पास सिर्फ 3 हफ्ते तक इंपोर्ट करने के फॉरेन रिजर्व्स बचे हैं। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50% गिर चुकी है। पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्पेंडिंग 50% गिर चुकी है क्योंकि सारा पैसा तो कर्जा चुकाने में और 40 रॉकेट्स बनाने में खर्चा हो रहा है। इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 30% तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान इस समय रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ डेट में जा चुका है। इस समय मैं गरीब हूँ मीम वाला लड़का भी पाकिस्तान के सामने बिल्कुल अंबानी लग रहा है। इनके हालात इतने खराब चल रहे हैं कि इनको एम्बेसी बेचनी पड़ रही है पैसे कमाने के लिए। Islamabad has got 3 bids for its Washington property for a building that once housed the defense section of the country's embassy in Washington. सुना है ओयो रूम्स वहां पर कमरे किराए पे देने वाला है। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इंडिपेंडेंस के समय से इनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं होती। पिछले 10 साल में भी देश के 6 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। तो पाकिस्तान की किसी भी पार्टी के पास ये टाइम नहीं रहता कि कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को डेवलप किया जा सके। ऊपर से पावर में आने के लिए ये लोग अपनी जनता को फ्री की चीजें प्रॉमिस करते रहते हैं, जिस वजह से इनको और कर्जा लेना पड़ता है। इस देश का और इस देश को चलाने वाली आर्मी का सारा फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह की फंडिंग की तरफ हो रखा है। और इन रीजंस के साथ साथ खासकर 2022 में भी कुछ और रीजंस हुए हैं जिस वजह से ये क्राइसिस हो रखा है। उनमें से एक बड़ा रीजन है फूड शॉर्टेज। याद कीजिए, कुछ महीने पहले ही भारत के बहुत सारे बुद्धिजीवी बड़ा खुश हो रहे थे कि कुछ हंगर इंडेक्सेस में इंडिया पाकिस्तान से भी पीछे चला गया है। Hunger index ranking is fake. This formula proves it. If Modi govt equals current government, then all negative rankings equals fake news and all positive rankings equals true news. Now to India, where figures show it is backsliding in its fight against malnutrition. 107वां पायदान मिला इंडिया को आउट ऑफ 121 कंट्रीज। ऑब्वियसली काफी गुस्सा था, काफी आक्रोश था। इसलिए नहीं क्योंकि रैंक खराब आया, इसलिए क्योंकि एडिशनल जो बेइज्जती हुई हमारे देश की। नेपाल की रैंकिंग 81, श्रीलंका की रैंकिंग 64। लेकिन फिर से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सिचुएशन इतनी खराब हो रखी है कि फूड ट्रक्स को लूटा जा रहा है। फूड ट्रक्स को आर्म गार्ड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ग्रेन्स के गोडाउन के आसपास भगदड़ मच रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। From onion to milk, prices of daily items are burning a hole in average Pakistani's pocket. Onion prices rose to 202 Pakistani rupees from 36.7 Pakistani rupees. यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने तो लोगों को चाय पीने से भी मना कर दिया। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा
कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि तो जो चाय हम इम्पोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इम्पोर्ट करते हैं। बताइए अभिनंदन की एक कप चाय पाकिस्तान को कितनी भारी पड़ रही है। तो ये फूड शॉर्टेज के पीछे कारण क्या है? देखिए मेन कारण है जो पाकिस्तान में पिछले साल बाढ़ आई थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर quoted 3 main reasons in an interview. 2022 floods. Food inflation was already high and floods further impacted the crop. The continuing Ukraine war and a rise in food prices globally. और क्योंकि पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं है, इसलिए जहाजों में जो ये ग्रेन्स इंपोर्ट भी कर रहे हैं वो अनलोड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उस ग्रेन्स के पैसे नहीं दे पा रही है। कराची से जहां बंदरगाह पर दरामदी प्याज, अदरक और लहसुन के 417 कंटेनर्स फंस गए। कमर्शियल बैंक ज़र मुबादला न होने का जवाब बनाकर दस्तावेजात क्लियर नहीं कर रहे। और ये सारी प्रॉब्लम्स एक ऐसे समय पर हो रही हैं जब पाकिस्तान में बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। देखिए जैसा कि हमने पहले भी बोला कि पाकिस्तान हमेशा से ही पॉलिटिकली अनस्टेबल रहा है। पाकिस्तान के पहले 11 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, पिछले 10 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पाकिस्तान के टोटल 22 प्राइम मिनिस्टर्स में से एक ने भी पूरा 5 ईयर टर्म कंप्लीट नहीं किया है कभी। ये ट्रेंड इमरान खान के साथ भी जारी रहा, जो तब्दीली की बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन सारे पुराने प्राइम मिनिस्टर के साथ उनको भी चलता कर दिया आर्मी ने। लेकिन इमरान खान ने भी डिसाइड किया कि भैया मैं डूबूंगा तो पूरे पाकिस्तान को लेके डूबूंगा। तो उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बेसिकली एक जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी को अमेरिका का गुलाम बोलना शुरू कर दिया है। आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। तो ऐसे ही पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर प्रेशर बना हुआ था। उसके ऊपर से जब इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई और आर्मी के खिलाफ गुस्सा और भी बढ़ गया। Furious Imran supporters were seen climbing atop army tanks and vandalizing them. ये पूरे पाकिस्तान में अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी वजह से। यहाँ तक कि इमरान खान तो हमेशा प्रो तालिबान भी रहे हैं। तो जब वो तालिबान की हुकूमत आई तो ये पहली दफा एक ऐसी हुकूमत आई जो प्रो पाकिस्तान थी। हमारे इनसे ताल्लुकात थे क्योंकि हमने इनकी अमेरिकन से भी और गनी हुकूमत से भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट की थी टॉक्स। और इमरान खान का जो तालिबान के लिए सपोर्ट है वो ऐसे समय पर आ रहा है जब तालिबान की ताकत पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है। जो सांप पाकिस्तान ने पाला था अमेरिका और इंडिया पर अटैक करने के लिए, वो सांप अब बेसिकली पाकिस्तान को निगलने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में आतंकवादी अटैक्स भी बहुत बढ़ गए हैं। देखिए जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा तब अफगानिस्तान वापस तालिबान के कंट्रोल में आ गया। उसके साथ साथ तालिबान के पास अमेरिका के कई वेपन्स, कई मशीनरी, कई गाड़ियां वगैरह भी मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके अब वो पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान को अटैक क्यों कर रहे हैं? देखिए हालांकि तालिबान को पाकिस्तान की मदद से बनाया गया हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तालिबान अफगान नेशनलिस्ट हैं जो कि ये मानते हैं कि पाकिस्तान का जो पश्तून मेजॉरिटी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है उसको वापस अफगानिस्तान में जुड़ जाना चाहिए। वो ये भी मानते हैं कि अगर अमेरिका के 20 साल अफगानिस्तान में रहने के बावजूद अमेरिका उनको खत्म नहीं कर पाया और उन्होंने वापस अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तानी आर्मी किस खेत की मूली है? हम पाकिस्तानी आर्मी को भी हरा सकते हैं। देखिए इन सारी प्रॉब्लम्स ने आर्मी की हालत बहुत खस्ता करके रखी हुई है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तानी आर्मी को पिटने की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है। इस तरह की पिटाई के कई एग्जांपल्स हैं और आज मैं आपको इस तरह का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सजेस्ट करना चाहता हूं। इसलिए टुडेज वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय कुकू एफएम, जो कि इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। और आज का ऑडियो शो रिकमेंडेशन है कारगिल वॉर सागा, जिसमें किस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान की धुलाई की थी कारगिल वॉर में, वो काफी अच्छे से दिखाया गया है। और देखिए ऑडियो शोज यार मुझे पर्सनली बहुत इसलिए पसंद है क्योंकि आप ऑडियो शोज को कहीं भी कुछ भी करते हुए सुन सकते हैं एंड यू कैन लर्न न्यू थिंग्स व्हाइल यू आर वर्किंग, एक्सरसाइजिंग, चाहे आप टॉयलेट पे बैठे हुए हो या कुछ भी कर रहे हो। सो स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग द स्मार्टेस्ट पर्सन इन एनी रूम दैट यू आर इन। और कुकू एफएम का ये ऑफर इस्तेमाल करें। अगर आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करते हैं, कुकू एफएम के ऐप पर जाकर साइन अप करते हैं, कोड SSS50, अगेन कोड SSS50 का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको आपकी मेंबरशिप पर 50% ऑफ यानी 399 पर ईयर के बजाय आपकी मेंबरशिप मिलेगी आपको सिर्फ 199 पर ईयर में। तो आज ही एक स्मार्ट गीगा चैट बनने की तरफ कदम उठाना शुरू करें और कुकू एफएम ज्वाइन करें। और याद रखिए कि ऑलरेडी बलोचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है पाकिस्तान में, सिंधी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है पाकिस्तान में, पश्तून भी कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये हो सकता है कि जो पश्तून प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपना सपोर्ट तालिबान को देने लगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि बेसिकली पाकिस्तान में एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और पाकिस्तानी तालिबान का तो इतना कॉन्फिडेंस है जीत का कि उन्होंने तो पाकिस्तान में एक पैरेलल गवर्नमेंट अनाउंस कर दी है। The parallel TTP government has also announced its own cabinet, a cabinet which consists of various ministries. There's defense, judiciary, information, education, intelligence, economic affairs, political affairs, a fatwa issuing authority, even a department of construction.
And we wonder what this department will construct. Perhaps a wall marking its territory. तो बेसिकली इन सारे फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान में इस समय पर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी चल रही है और हालत ऐसी है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पाकिस्तान में एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। तो ऐसे हालात में इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, ये दोस्ती का हाथ बढ़ाना, अपनी गलती मानना, ये सब बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये दोस्ती का हाथ सिर्फ जो क्राइसिस चल रही है पाकिस्तान में उस वजह से बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने कहा, एटमी ताकत पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रही है इस समय। हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए, टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। सबसे पहले घबराना नहीं। तो पाकिस्तान इस समय बहुत सारे ऐसे देशों के पास जा रहा है पैसे मांगने के लिए जिनका इंडिया से अच्छा रिलेशनशिप है, और अगर ये बार बार इंडिया को धमकी देते रहेंगे, इंडिया के साथ जंग की बात करते रहेंगे, इंडिया में बात फैलाने की बात करते रहेंगे, तो बहुत सारे देश हैं जो इनको पैसे नहीं देना चाहेंगे। खासकर इसलिए क्योंकि जिस बात को फंडिंग दे रहा है पाकिस्तान, वो बात अब इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान के बाकी पड़ोसी देशों में भी जा रहा है। एक और रीजन ये क्यों इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था तब इंडिया ने कैसे श्रीलंका की मदद की थी। इंडिया ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे अपने कई पड़ोसियों की भी हाल में मदद की है। इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं कि वो पाकिस्तान की मदद कर सके। तो पाकिस्तान होप कर रहा है कि ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने का ड्रामा करके हमको भी थोड़ी मदद मिल जाए इंडिया से। लेकिन इंडिया को भी शायद ये समझना चाहिए कि यही टोटका मोहम्मद घोरी भी पृथ्वीराज चौहान के साथ इस्तेमाल कर चुका है। और याद रखिए, जैसे ही मोहम्मद घोरी वापस ताकतवर पोजीशन में आया तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ दोस्ती करने के बजाय उसने क्या किया था? एक बहुत फेमस कहावत है कि जिस समय आपका दुश्मन गलती कर रहा हो उस समय उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इस समय इंडिया को अपने वेस्टर्न बॉर्डर को स्ट्रांग बनाकर रखना चाहिए, वहां पर बढ़िया आर्मी प्रेजेंस रखना चाहिए। इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आतंकवाद पाकिस्तान में चल रहा है वो इंडिया के बॉर्डर में ना आ जाए। इनफैक्ट इंडिया को तो ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और एक कमजोर पोजीशन में है तो किस तरह से इंडिया अपनी स्ट्रांग पोजीशन का इस्तेमाल कर सकता है। एक ऑप्शन इंडिया के पास है कि इंडिया बोले कि हाँ भाई, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस जम्मू कश्मीर में कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। देखिए, इस सिचुएशन में सबसे पहले इंडिया को अपने इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है इंडिया की तरफ, इस पर इंडिया को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, आप पाकिस्तान में हो रही इंस्टेबिलिटी के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके जरूर देख सकते हैं और भी वीडियोस। अगर आप श्याम शर्मा शो का लेटेस्ट मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पे क्लिक करके चेकआउट करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जाना कि पाकिस्तान इंडिया से क्यों माफी मांगी कि हम आपसे मतलब कि पिछले 75 साल से गुनाहों की जो भी सजा है उसकी हम आपसे माफी मांगते हैं, तो हमारे साथ दोस्ती कर लीजिए। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को पॉजिटिव चीज़ मतलब कि पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि अगर आपने ये वाला बयान दे दिया है तो इसके ऊपर आप अटूट अटंग रहें ताकि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में रिलेशन अच्छे हो जाए। मगर मुझे पता है कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएगी कि अभी तो फ़िलहाल क्राइसिस में चल रहे हैं पाकिस्तान। आटे की बहुत मतलब कि जो है ना पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो मुझे पता है कि ये शहबाज शरीफ चोर जो है आटे के पैसे वो खुद अपनी पॉकेट में डाल लेगा और इंडिया को कहेगा कि हमारे पाकिस्तानियों की मदद कर दो कि आटा हमें दे दो, तो इंडिया के बॉर्डर से आटा पाकिस्तान में एंटर हो जाएगा। तो इसके पीछे मुझे पता है कि ये सोच होगी इनकी। बाकी आई होप कि ये पॉजिटिव सोचते हों, क्योंकि 75 साल से जो है कुछ लोगों ने पॉजिटिव वे में काम करते करते उसको डायरेक्शन जो है वो उसकी नेगेटिव वे की तरफ मोड़ दी और अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में रिलेशन नहीं ठीक हो सके। 1998 के पता नहीं 1999 में जब बीजेपी में एक लीडर थे अटल वाजपेयी के ऐसे करके उनका नाम था, अटल बिहारी के वाजपेयी ऐसे करके मुझे नाम है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है उनका नाम। वो पाकिस्तान में आए थे, उसके बाद अटैक हो गया इंडिया में, तो वो फिर रिलेशन वहीं के वहीं रह गए। तो हमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में रिलेशन ठीक करने हैं तो उसको अच्छे वे में पॉजिटिव वे में काम करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम दोनों गवर्नमेंट
इंडिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बैठकर जो है ना डायलॉग करना चाहिए। जितने भी आज तक दुनिया में जो भी इशू सॉल्व हुआ है वो सिर्फ टेबल टॉक से ही सॉल्व हुआ है, ये दुनिया का रिकॉर्ड है। और अगर तो जंग से होता तो अभी तक वर्ल्ड वार 1 और 2 जो हो चुकी हैं उनमें उनके लिए कोई नतीजा निकल चुका होता। या तो वो जिसने वर्ल्ड वार 1 की या 2 की वो अभी तक उस कंट्री के ऊपर या उस रीजन के ऊपर गवर्नमेंट अपनी जो है ना हुकूमत कर रहा होता, मगर वो सब जो गवर्नमेंट थी वो अपनी अपनी जगह पर स्टेबल हैं। तो वहाँ पे बस इंसानियत का कत्लेआम हुआ था और कुछ भी नहीं गया, किसी को भी नहीं कुछ गया, सिर्फ इंसानियत का कत्लेआम हुआ। तो यही नुकसान हुआ दोनों, मतलब कि जिसने भी जो भी वार करता है सिर्फ नुकसान ही होता है वार के अंदर। एट द एंड वार को तो ख़त्म रोकना पड़ता ही है, एक ना एक दिन रोकना ही पड़ता है। तो फिर नुकसान या तो उसका नुकसान हो जाता है जिसके साथ हम वार कर रहे होते हैं, या फिर हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। सिर्फ इसके अलावा कोई मतलब कि ऐसी कोई चीज़ नहीं निकलती कि जिससे हम दोनों को फ़ायदा हो, जो लड़ाई झगड़े से मिल सके। फ़ायदा सिर्फ बातचीत, दोस्ती, ट्रेड से है, ताकि दोनों साइड पे जो रहने वाले लोग हैं वो खुशहाल हो जाएं। अब बॉर्डर के साथ साथ जितने भी लोग हैं, अगर हम बॉर्डर के साथ साथ छोटी छोटी मार्केट्स बना दें तो कितना फ़ायदा होगा कि यहाँ के प्रोडक्ट्स भी उस मार्केट में जाए, उधर की प्रोडक्ट्स भी उस मार्केट में आए, यहाँ के लोग भी जाकर वहाँ से चीज़ें खरीद सके और वहाँ से लोग भी आकर वहाँ से चीज़ें खरीद सकें। तो वो प्रोडक्ट्स जब बॉर्डर के साथ साथ जो बाज़ार बन जाएंगे, मार्केट्स बन जाएंगी, तो कितना फ़ायदा होगा वहाँ के बॉर्डर के साथ रहने वाले या फिर बॉर्डर से कुछ किलोमीटर्स के फासले पर रहने वाले लोगों को कितना फ़ायदा होगा। इससे दोनों कंट्री में एक तो टूरिज़्म बढ़ेगा कि जो लोग वहाँ पर जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, तो वहाँ पर जाएंगे अपने वो जेब से खर्ची करके आएंगे वहाँ पर। तो जो पाकिस्तानी यहाँ से जाएंगे वो इंडियन चीज़ें खरीदेंगे, तो वो इंडियन लोगों को फ़ायदा हो गया। इंडियन लोग इधर आएंगे उसी मार्केट में, तो वो पाकिस्तानी चीज़ें खरीद कर लेके जाएंगे, पाकिस्तान के ताजरों को जो है ना उससे फ़ायदा हो गया। तो कितना फ़ायदा हो सकता है, मतलब कि इतना फ़ायदा हो सकता है, कोई दुनिया जहान का ऐसा बॉर्डर हम बना सकते हैं कि जहाँ पर पीस हो, मतलब कि दुनिया इस बॉर्डर के ऊपर फिर घूमने आया करेंगे, टूरिज्म यहाँ पर बढ़ जाएगा, दुनिया भर से लोग ये बॉर्डर देखने आया करेंगे। जैसे वाघा बॉर्डर के ऊपर परेड देखने लोग आते हैं दुनिया भर से, ऐसे ही हमारे उन मार्केट्स के अंदर दुनिया भर से लोग आया करेंगे। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जो मैं कह रहा हूँ कि बॉर्डर के ऊपर हमारी मार्केट्स होनी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों की भी चीज़ें यहाँ पर बिकें, यहाँ के लोगों की भी चीज़ें बिकें, दुनिया भर से टूरिज्म के लिए लोग भी यहाँ आएंगे, जैसे वाघा बॉर्डर के ऊपर परेड देखते हैं। तो कितनी अच्छी मतलब कि ये एक स्ट्रेटजी बन जाएगी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ चलें, यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स ओपन किए हुए हैं, पूरी यूरोप के लोग जो है वो एक दूसरे की कंट्री में आ जा सकते हैं। अगर यहाँ की गवर्नमेंटों को मसला ये है कि दोनों कंट्री के लोग आपस में मिले ना, अगर दोनों कंट्री के लोग आपस में मिल जाते हैं, 75 साल से इन पॉलिटिशियंस की पैदा की हुई जो वो साजिशें, जो वो प्रोपोगंडा, वो 1 मिनट में ऐसे करके ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसलिए दोनों कंट्रीज़ के लोगों को मिलने नहीं देते। तो आज आपने देख लिया कि किस वजह से पाकिस्तान को मतलब कि इंडिया से माफ़ी मांगनी पड़ी। तो मज़ीद इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हो, नीचे कमेंट में कहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।